हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम्बिशन में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, लेसन एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जो अंग्रेज थे वो बाहर देश से आए थे और उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को सताने लगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह की कहानी साउथ अफ्रीका की भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे देश में अंग्रेज जो कि ब्रिटेन से आए थे, जो कि बाहरी थे, उन्होंने हमें परेशान करना शुरू किया। लेकिन साउथ अफ्रीका में वहां की कलर्ड कम्युनिटी को, वहां के नेग्रोस और ब्लैक पीपल को वहां के व्हाइट पीपल सताया करते थे। उन्होंने उनसे सारे अधिकार छीन लिए थे, क्योंकि सारे अधिकार व्हाइट पीपल के पास थे, ब्लैक पीपल के पास बहुत ही कम अधिकार बचे थे। तो इसलिए वहां के कुछ लीडर्स जो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि वहां की जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने रेशियल गवर्नमेंट बनाई थी, जिसकी वजह से वो वहां के ब्लैक पीपल पर अत्याचार किया करते थे। तो इस अत्याचार को देखकर वहां के कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने आवाज उठाई, जिनमें मुख्य नाम है नेल्सन मंडेला। स्टूडेंट्स, ये दिन था 10 मई 1994, जिस दिन नेल्सन मंडेला अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इनकी पार्टी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने साउथ अफ्रीका के इतिहास में होने वाले सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में 400 में से 252 सीट को जीत लिया था। और जो इनॉग्रेशन समारोह था, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह था, वो वहां की यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में रखी गई थी। और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 140 देशों से ज्यादा देशों से मेहमान आए हुए थे। और वहां की जनता जो थी वो काफी खुश थी, और उस खुशी में सभी लोग शामिल थे, चाहे वो लोग गोरे लोग हों, काले लोग हों, पुरुष हों, महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, और वो सभी नाच रहे थे और गा रहे थे। सो स्टूडेंट, इट वॉज द डे 10th May 1994. Nelson Mandela has become the first black president of South Africa because his party ANC, means African National Congress, won 252 seats out of 400 in the first democratic election in the history of South Africa. Inauguration ceremony was held Union Building Amphitheatre in Pretoria, and guests came from more than 140 countries to join the inauguration ceremony. The people of South Africa, they were very happy. They emerged out in the streets, included white people, black people, men, women, and even children. Students, they were very happy. They sang and they danced together. Students, सेरेमनी से पहले से ही मीन्स 10 मई 1994, 10th May 1994 से पहले ही साउथ अफ्रीका में गेस्ट आना शुरू कर चुके थे, और वो नेल्सन मंडेला से मिलना शुरू कर दिए थे, और वो बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तो नेल्सन मंडेला को अनुमान हो चुका था कि जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, उसमें बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से अंतर्राष्ट्रीय नेता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। तो बच्चे, इनॉग्रेशन डे के दिन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जिनानी के साथ स्टेज पर पहुंचे, लेकिन उनसे पहले 2 लोगों ने शपथ ली। सबसे पहले जो थे, उनका नाम है मिस्टर डी क्लार्क। उन्होंने सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, और उसके बाद थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, और आखिर में नेल्सन मंडेला ने पहले अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के प्रथम डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। और उन्होंने ये शपथ लिया कि वो अपने देश के लिए और देश की जनता के लिए समर्पित रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर the day of inauguration, before 10th May 1994, the guests came from the different countries started coming
and they met Nelson Mandela and they showed their respect to him before the inauguration day. So Nelson Mandela speculated that the inauguration ceremony would be the greatest gathering of the national leaders on the land of South Africa. On the day of the inauguration, Nelson Mandela got on the stage with his daughter Zinani. But before taking his oath, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम कट करेंगे. Nelson Mandela came on the stage with his daughter Zinani. Before him, Nelson Mandela got on the stage with his daughter Zenani. Before him, Mr. de Klerk took oath as the second deputy president of South Africa. Then Thabo Mbeki took oath as the first deputy president of South Africa. Eventually, Nelson Mandela took oath as the first democratic president of South Africa, and he took oath as that he will be the devotive towards the nation and its people. इसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने वहां पर शामिल हुए, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें आशा है कि अब साउथ अफ्रीका का एक नया जन्म होने वाला है, क्योंकि पिछले बहुत ही लंबे दशक तक इस देश ने मानव विनाश को देखा है, लेकिन अब ये देश ऐसा बनेगा जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व होगा. उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन पहले इस देश को आउटलॉस समझा जाता था. आउटलॉस का मतलब ये होता है ऐसी जगह जहां पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं होती है. लोग इस देश के साथ रिलेशनशिप व्यवहार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि इस सेरेमनी में बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग विभिन्न देशों से आए हुए हैं और उन्होंने इस जीत को देखा है, इस जीत में शामिल होने के लिए आए हैं जो कि न्याय की है और शांति की है. फिर उन्होंने कहा कि अब इस धरती पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक समुदाय के लोग, एक देशवासी दूसरे देशवासियों पर जुल्म करेंगे और ये जो आज चमकदार सूर्य का उदय हुआ है ये कभी भी अस्त नहीं होगा. सो after having oath, Nelson Mandela addressed the people present there, and the people were his own people and the guests from different countries. He said that it is the hope for the newborn society, newborn nation, because this nation has seen the exploitation for the humanity for the long time, but the South Africa will be the society that the humanity will proud of it. And he said before some time the nation was known as outlaws because there were no any proper law system and no countries was interested to have a relationship with the nation. But this time the era has been changed and the guests came from many countries to see the victory, to see the victory of justice and the peace. Then he said that never it would be happen in the nation that one community will exploit the another community, and this sun which is shone so brightly it will never set. और ये जो सूरज इतनी अच्छी तरह से चमक रहा है, मतलब ये जो दिन है, ये जो डेमोक्रेसी की जीत हुई है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी. यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से होंगी. उसके बाद क्या हुआ बच्चे, उन्होंने आसमान की ओर देखा और आसमान में उन्हें बहुत सारे जो है अफ्रीकन जेट्स दिखाई दिए. उसमें हेलीकॉप्टर्स थे और जो है ट्रूप कैरियर्स थे. वो अपनी स्किल को दिखा रहे थे. वो सिर्फ अपनी स्किल को नहीं दिखा रहे थे बल्कि वो अपनी लॉयल्टी भी शो कर रहे थे गवर्नमेंट को, जो कि नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
थी। और इसके बाद वहां के जनरल्स जो कि डिफेंस फोर्स के थे और पुलिस थी, उन्होंने उनको सैल्यूट किया, मीन्स नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। लेकिन नेल्सन मंडेला इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूले थे कि अगर यही लोग, यही ऑफिसर्स, यही पुलिस वाले उनसे कुछ दिन पहले मिले होते तो उनको सैल्यूट नहीं करते बल्कि उनको अरेस्ट कर लिए होते। स्टूडेंट, उसके बाद वहां पर नेशनल एंथम गाए गए, जो कि 2 नेशनल एंथम्स थे। एक था नकोसी सेकेलल आई अफ्रीका, और ये जो था व्हाइट लोगों का था। और इसके बाद दूसरा नेशनल एंथम गाया गया जो कि ब्लैक लोगों का था, और ये था डाई स्टेम। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में से जो ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम था या जो व्हाइट पीपल का जो नेशनल एंथम था, इसकी मीनिंग वहां पर किसी को पता नहीं थी। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि वो इसकी मीनिंग को जरूर एक दिन जान जाएंगे। So students, as he completed his speech, then they saw in the sky there was a very splendid scene of the African jets and the helicopters and the carrier troops. They showed their perfect skill in the sky as well as they showed their loyalty to new formed democratic government. And then the generals, highest generals of the defense force and the police saluted Nelson Mandela. But Nelson Mandela did not forget that if the officers would have met him before some time, before his winning of election, so they would have arrested him. And then the people sang 2 national anthems, one for the white people, Nkosi Sikelel I Africa, and the second one for the black people, Dai Stem. Nelson Mandela thought that neither of the groups knew the actual meaning of the national anthem, but soon they will know the actual and the true meaning of the national एंथम। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसलिए हम इसको एक पार्ट में नहीं बनाकर 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है इस स्टोरी को देखने के बाद जो है हम फिर से इसका सेकंड पार्ट लोड करेंगे, और इसके बाद हम आपसे इस जो है स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लिखने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसकी वजह से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, आप जिन्हें जानते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स में हैं, जो भी 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ते हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में जरूर बताइए ताकि मेरी जो मेहनत है वो थोड़ी सी रंग लेकर आए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड